एतकाफ की रात एक खौफनाक सच्ची घटना। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि जब तुम कुत्ते को रात में भौंकते हुए सुनो और गधे को रोते हुए सुनो तो फौरन ताऊज पढ़ो, आउद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि यह निशानियां होती हैं कि शैतान और जिन्नात पास मौजूद हैं। लेकिन क्या हो जब तुम्हें ऐसा कुछ देखने और महसूस करने का मौका मिले। आज मैं आपको एक सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी थी। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसने मेरी जिंदगी की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। रमजान की वो खास रात। मेरा नाम परवेज खान है और मेरा ताल्लुक बनारस के एक छोटे से गांव से है। वहां हर साल रमजान के आखिरी 10 दिनों में लोग एतकाफ के लिए मस्जिद में बैठते थे। मैं भी हमेशा से चाहता था कि मैं भी अल्लाह की राह में एतकाफ करूं और इबादत में अपने 10 दिन गुजारूं, लेकिन हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे यह मौका नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार अलग था। इस बार मेरे एग्जाम खत्म हो चुके थे और मेरी छुट्टियां भी चल रही थीं। मैंने ठान लिया कि इस साल एतकाफ जरूर करूंगा, मगर मुश्किल ये थी कि इस साल हमारे इलाके से कोई भी एतकाफ में नहीं बैठ रहा था। अब अकेले मस्जिद में रुकने का मतलब था बिल्कुल तन्हाई में अंधेरे के साथ रहना। मेरे माँ बाप भी यह बात जानकर डर गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अकेले एतकाफ में नहीं बैठ सकता। मैं बहुत उदास था, लेकिन फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरा साथ देने की ठानी। उसके माँ बाप और मेरे माँ बाप काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। हमारी मस्जिद ज्यादा दूर नहीं थी, तो हमें लगा कि सब कुछ सही रहेगा। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रमजान की रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। पहले 3 दिन सुकून और इबादत। हमने एतकाफ शुरू किया। पूरा दिन इबादत में गुजरता, नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र ओ फिक्र। लेकिन फिर चौथे दिन हमारी मस्जिद में अजीब चीजें होने लगीं। गांव में बिजली चली गई। पूरी मस्जिद घुप अंधेरे में डूब गई। मस्जिद का इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाया था, इसलिए वहां बिल्कुल घना अंधेरा हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे बाकी नमाजी भी घर चले गए। अब सिर्फ हम दोनों दोस्त अकेले रह गए थे। हमने अंदर से मस्जिद का दरवाजा बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगे। डरावनी रात की शुरुआत रात के 2 बजे एक अजीब और खौफनाक आवाज से मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि शायद मस्जिद में कोई आ गया है, लेकिन जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट का हल्का उजाला था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन तभी फिर से एक आवाज आई। अब ऐसा लगा जैसे कोई मस्जिद के अंदर चल रहा हो। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने ध्यान से सुना। मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मस्जिद के अंदर मौजूद था। मैं हिम्मत करके उठकर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा अचानक खुला और फिर बंद हो गया। फिर वजू खाने से पानी गिरने की आवाज आने लगी। अब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मस्जिद का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है? सच्चाई का खुलासा अब मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, मगर आवाजें आ रही थीं। अब मैं पूरी तरह समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई और ताकत थी। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा डर अब भी कम नहीं हुआ था। फिर अचानक सब आवाजें खामोश हो गईं। बिल्कुल सन्नाटा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने दोस्त को जगाऊं। मैं बस खुद को कंबल में लपेटकर आंखें बंद करके लेटा रहा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। सुबह का उजाला और इमाम साहब की बात। जब सुबह मस्जिद के इमाम साहब आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम सही सलामत हो। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये था क्या? इमाम साहब बोले, हमारे इस्लाम में जिन्न 2 तरह के होते हैं, एक जो मुसलमान होते हैं और दूसरे जो गुमराह। शायद वह जिन्न यहां रहता हो। उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की होती तो हालात कुछ और हो सकते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में हमें इल्म नहीं होता। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना थी जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह की याद में रहना चाहिए
और बेवजह उन चीजों में दखल नहीं देना चाहिए जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर हों तो याद रखिए, अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी पनाह है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक इसे पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।